हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये स्क्वायर वाली सीरीज़ में एक नया स्क्वायर, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये स्क्वायर हम 3 कलर से बनाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा काम और कर लें। एक बटन दबा लें जो है सब्सक्राइब करने का, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि मैंने पहली सीरीज़ में भी आपको बताया कि ये इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करने के लिए हम मैजिक नॉट बनाएंगे। मैजिक नॉट बनाने के लिए हमने ये 2 फिंगर्स आगे करी और वूल को इस तरह से लपेटेंगे। देखिए इस तरह से। चलिए मैं फिर से बताती हूँ आपको एक बार और। देखिए इस तरह से हमने वूल को लपेटा, धागे को दबा लिया दूसरी तरफ और क्रोशिया डालकर, और इस धागे को हमने इस तरह से पकड़ के उंगलियां निकाल ली। अब हम यहाँ पर एक चेन कर देंगे। तो ये हमारा मैजिक नॉट सिक्योर हो गया और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब हम इसमें बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो चेन है कुछ नहीं काउंट होगी और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये है हमारा डबल क्रोशिया, 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक। तो इस तरह से हम इस मैजिक नॉट में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया आप सभी को पता है किस तरह से बनते हैं। हम 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करेंगे। और यहाँ पर अब मैजिक नॉट में आप शुरुआत में, क्योंकि हम स्क्वायर बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 लेंगे, क्योंकि स्क्वायर में हमारे 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो हम यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको स्टार्ट करने के लिए 12 डबल क्रोशिया बना सकते हैं, 16 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं। उस हिसाब से थोड़ा बड़ा स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर मैं 12 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये मैंने 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। और देखिए मैजिक नॉट में ये धागे को आपको इस तरह से खींचना है, अच्छे से कसकर खींचना है। और उसके बाद जो हमने चेन बनाई थी ना, वहाँ पर हमने ये क्रोशिया डाला, धागा आगे करा और ये स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर दिया। देखिए ये एक सर्कल हमारा बन गया। और इसमें हमने कितने डबल क्रोशिया बनाए हैं? हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये था फ्लावर का सेंटर। अब हम इसमें वाइट पेटल्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम ये कलर तैयार कर रहे हैं। देखिए अब हमने इसको कलर को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए हमने बस ये इस तरह से इसको ज्वाइन करा और पहले वाले फंदे को हमने अच्छी तरह कस कर खींच लिया, धागे को कस के खींच लिया। ठीक। और अब हम एक चेन बना देंगे और ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये देखिए छोटा सा होल दिख रहा है ना, यहाँ पर हम धागा आगे करके क्रोशिया में धागा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमें पूरा कंप्लीट नहीं करना है। और उससे पहले हम यहाँ पर ये धागे को हम हटा देंगे। जो हमारा पहला वाला धागा था उसको काट कर हमने अलग कर लिया। और अब हम इन धागों को साथ के साथ बुनते हुए दबाते चलेंगे। ठीक है ना। तो अब हमने देखिए यहाँ पर इसे कंप्लीट नहीं करना था, मैंने सिर्फ धागा काटने की वजह से इसे कंप्लीट करके रोका था। देखिए अब ये मैंने बिना बुना हुआ उतार लिया। इन दोनों धागों को हमने पूरा नहीं करा कंप्लीट। अब फिर उसी होल में हमने दोबारा ये धागा लिया और इसको भी रोक लिया। अब ये तीसरी बार हमने धागा लिया और इसको भी रोक लिया। अब हमारे क्रोशिया में ये 4 धागे हो गए। जब 4 धागे हो जाए तो सबको एक साथ हम एक ही बार में बुनकर निकाल लेंगे। ये देखिए अब ये हमारी एक पेटल तैयार हो गई। फिर हमने 3 चेन करी, 3 चेन। अब ये बिल्कुल जो नेक्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, अब उसमें हम नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से इसको बिना बुने रोक लिया हमने। देखिए एक बार बुन के रोक लिया, या कह लीजिए दूसरी बार नहीं बुना। फिर हम धागा आगे करेंगे, उसी जगह पर डालेंगे क्रोशिया को, फिर इसे बिना बुने रोक लेंगे, एक बार बुनकर रोक लेंगे। अब ये कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। अब चारों को एक बार धागा आगे करके हम
चारों को एक साथ बुन देंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड पेटल पूरी हो गई। अब हम 3 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशे बनाए थे ना फर्स्ट वाले राउंड में, तो यहाँ पे 12 पेटल्स ही बनेंगी आगे। अगर हम 16 डबल क्रोशे बनाते तो 16 पेटल बनती, 20 डबल क्रोशे बनाते तो 20 पेटल्स बनती। तो जितनी हम डबल क्रोशे बनाएंगे ना उतनी ही पेटल हमारी ऊपर बनेगी। और हर पेटल के बीच में, मतलब हर एक पंखुड़ी के बीच में हम 3-3 डबल क्रोशे कर रहे हैं। देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको बस ज्वाइन करूँगी। ज्वाइन करने में देखिए ध्यान दीजिएगा, हम 3 चेन से ज्वाइन कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मैंने पहले ये 2 चेन बनाई और अब यहाँ पर एक क्रोशे डाला। जो पहला फंदा है डबल क्रोशे का उसमें डाला और अब मैं इसको सिंगल क्रोशे बुन दूंगी, यानी तीसरी चेन की जगह मैंने सिंगल क्रोशे करा है। अब ये हम यहीं पर रोक देंगे, धागे को काट लेंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट अपना कलर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो तीसरा कलर ज्वाइन करने में हम फिर उसी तरह से ज्वाइन करेंगे जैसे हमने पहले करा था। हम पहले इसमें धागे को निकाल लेंगे, दोनों धागे को हम पकड़ लेंगे अच्छे से। देखिए ये निकाला हमने धागे को और इसको यहीं पर वाइट वाले धागे को अच्छे से कस के खींच देंगे और इसको यहीं पे रोक लेंगे। ठीक है, अब हम एक चेन बनाएंगे और अब आगे बुनना शुरू करेंगे। तो जिस वाले होल में हमने सिंगल क्रोशे करा था ना, उसी होल में अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो हमने 1 2 और ये तीसरा 3 डबल क्रोशे हमने ये बना लिए। उसके बाद हमने 1 चेन बनाई और अब ये धागों को दबाते हुए अब हम नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन और फिर नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे भी हम इसी में बनाएंगे। यानी कि हम एक कॉर्नर बना रहे हैं। कॉर्नर के लिए हमने क्या करा है, 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे हमने, ये देखिए ये कॉर्नर हमने तैयार करा है इस तरह से। अब हम 1 चेन बनाएंगे और अब नेक्स्ट होल में नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 फिर चेन, फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 का मल्टीपल लेना है, तो एक कॉर्नर वाला हो गया और 2 हमने ये 3-3 के क्लस्टर बनाए, है ना। तो ये 3 हो गए। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट होगा कॉर्नर, फिर हम 2 क्लस्टर बनाएंगे, फिर कॉर्नर होगा, फिर 2 क्लस्टर बनाएंगे, फिर कॉर्नर होगा और फिर एक क्लस्टर होगा, क्योंकि एक क्लस्टर हम पहले शुरू में बना चुके हैं, है ना। तो इस तरह से ये बनेगा। तो हमारे ये 4 कॉर्नर हमारे पूरे कंप्लीट बन जाएंगे। तो हमें इस तरह से ये 4 कॉर्नर अपने बनाने हैं। जबकि हमारा फ्लावर सर्कल में है, लेकिन हम ये 4 कॉर्नर बनाकर इसको एक स्क्वायर की शेप दे देंगे। तो देखिए अब ये नेक्स्ट कॉर्नर की हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले 3 डबल क्रोशे बनाए, फंदा मेरा गिर गया, तो अब ये दूसरा डबल क्रोशे बना रहे हैं हम और ये नेक्स्ट तीसरा डबल क्रोशे। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन, 1, देखिए यहाँ पर ये हो गया एक कॉर्नर। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट कॉर्नर होगा। तो 1 चेन हमने बना ली थी, 2 और चेन बनाई, 3 हो गई। अब हम इसी वाले में, इसमें नहीं, इसी वाले में हम बुनेंगे। 1 2 3, हमने ये 3 डबल क्रोशे बनाए। अब हम नेक्स्ट चेन स्पेस में क्या करेंगे, सिर्फ 3 डबल क्रोशे करेंगे। 3 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3
फिर 1 चेन, फिर 1 2 3, 1 2 3 चेन करी है। फिर ये हमारा थर्ड कॉर्नर बन रहा। तो इस तरह से हम ये कॉर्नर बनाएंगे और इसको स्क्वायर की शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पे 3 कॉर्नर हमारे बन गए। अब यहाँ पर ये 2 बार हम 3 बनाएंगे और यहाँ पर एक और कॉर्नर बनाकर यहाँ पे करके और फिर जॉइन करना मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये मैंने कर लिया इसको पूरा कंप्लीट। अब हमें इसे जॉइन करना है ना। तो जॉइन हम यूजुअली स्लिप स्टिच से करते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशे से। देखिए मैंने ये फर्स्ट चेन में डाला, क्रोशिया धागा लिया और इन्हें सिंगल क्रोशे बुन दिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर मैं इसी वाले होल में 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, यानी कि नेक्स्ट राउंड हम अपना बनाएंगे। 1 2 और 3। अब 1 चेन बनाकर हम नेक्स्ट में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट चेन स्पेस में हम फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, फिर चेन बनाकर हम इस कॉर्नर में आ जाएंगे। तो 1 2 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर जैसे कॉर्नर में हम कर रहे थे 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे, वैसे ही हम करेंगे। और अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। वही 3 डबल क्रोशे 1 चेन, 3 डबल क्रोशे 1 चेन। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ये वाला कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर बनाएंगे, फिर यहाँ तक बुनकर यहाँ एक कॉर्नर बनाएंगे, फिर यहाँ एक कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ ज्वाइन करेंगे। देखिए ये मैंने कर लिया है कंप्लीट। और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये लास्ट ज्वाइन करना है ना हमें, तो यहाँ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, है ना। तो स्लिप स्टिच देखिए, ये जो पहला वाला हमें चेन दिख रही है, एक चेन बनाकर हम इसमें डालेंगे, क्रोशिया धागा लेंगे और बिना बुने उतार देंगे, यानी स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे, धागे को अच्छे से खींच लेंगे और इसको सिक्योर कर लेंगे। धागा काट कर इस धागे को तो हम हटा देंगे और देखिए ये हमारा स्क्वायर, प्यारा सा स्क्वायर तैयार है। और इसके फ्लावर्स, ये फूल जो है ये इतना उभर कर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके धागों को दबा देंगे। आप सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं धागों को दबाने के लिए, या आप क्रोशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने ये करा है। आप इनको जिगजैग ले सकते हैं, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ। इसी तरह से हम इसे भी दबाएंगे, एक बार इस तरफ और एक बार दूसरी तरफ, जिससे कि ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। और ये हमारा स्क्वायर बिल्कुल तैयार है। कैसा लगा आपको? बहुत आसान और बहुत ही प्यारा। तो चलिए फिर एक लाइक तो बनता है ना। और हाँ, आप अपना कमेंट करके भी बताइए इस प्यारे से स्क्वायर से आप क्या चीज़ बनाना पसंद करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सारी जानकारी मिलेगी।